Question number 19 says the diagram shows part of the periodic table. Which pair of the letters represent the element that are in the same period? आपका पीरियड इस तरह से है, ठीक है. P के साथ तो और कोई एलिमेंट नहीं है इस पीरियड में. Q वाले पीरियड में हमारे पास Q है, R है, S है. ये तीनों अल्फाबेट्स जो हैं वो सेम, यानी अल्फाबेट्स ऑफ कोर्स एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दे आर इन द सेम पीरियड. तो Q R S. T के साथ भी कोई नहीं है, तो R S हमारा डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रो रिप्रेजेंट्स और शोज द करेक्ट नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द आयन ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अच्छा, आयन की बात कर रहे हैं, वो सिंपल एटम न्यूट्रल एटम की बात नहीं कर रहे हैं. तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आयन बनाते हैं +2. तो प्रोटॉन नंबर सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है. तो इन नंबर ऑफ 2 और इन डिफरेंस ऑफ 2 हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ब्रावो में भी 2 का डिफरेंस है, डेल्टा में भी 2 का डिफरेंस है. लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग के इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए ज्यादा हो रहे हैं ना, 16 से ज्यादा हो रहे हैं. प्रोटॉन नंबर तो सेम रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेगा. तो 12 10 है. अच्छा, इसको एक और तरीके से भी आप देख सकते हैं. ग्रुप 2 निकाल लेती हूँ पीरियोडिक टेबल में. प्रोटॉन नंबर 9 12 14 और 16 देख लेते हैं. अच्छा, 9 तो आता नहीं इसमें ना, 9 यहाँ है हमारा. 12 वो भी नहीं आता. 12 हमारे पास यहाँ ग्रुप 2 में. 14 और 16, अच्छा वो ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं ना. 12 14 और 16 भी नहीं आएंगे. 14 इधर है और 16 इधर है. तो हमारे पास 12 वाली ही ऑप्शन बचती है. देखिए 2 तरीके हो गए इसके सॉल्व करने के आपके पास. आपने एक तो प्रोटॉन नंबर देखना है कि प्रोटॉन नंबर ग्रुप 2 में कहाँ फॉल कर रहा है. तो 9 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप 2. 14 प्रोटॉन नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप 2. इवन डेल्टा 16 प्रोटॉन नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप 2. 12 आपका. तो ये 2 तरीके हो गए आपको चूज करने के, ठीक है. बल्कि ये दूसरा इज बेटर ना. यू शुड बी वेरी श्योर कि ये पीरियड 2 की ही बात हो रही है, ग्रुप 2 की. सॉरी, ग्रुप भी कह रहे हैं ना, हाँ ग्रुप 2 कह रहे हैं. अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, आई एम सो सॉरी फॉर दिस वॉइस बैकग्राउंड नॉइस, तो ये मैं बंद कर रही हूँ. अच्छा, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू कैल्शियम पोटेशियम एंड सोडियम. अच्छा, पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कैल्शियम पोटेशियम सोडियम कहाँ पर है. कैल्शियम 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 पोटेशियम एंड सोडियम, ये आ गए. पोटेशियम कैल्शियम एंड सोडियम की वो पूछ रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है. राइट, देयर एटम्स ऑल लूज टू इलेक्ट्रॉन. नहीं, पोटेशियम और सोडियम तो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है ना, कैल्शियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है. ब्रावो से दे ऑल फॉर्म कार्बोनेट्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर. नहीं, पोटेशियम और सोडियम के कार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं. दे ऑल आर लेस डेंसर देन वाटर. अच्छा, हमारे पास पोटेशियम सोडियम इज लेस डेंसर देन वाटर बट कैल्शियम इज नॉट. दे आर ऑल मेटालिक. यस, दे ऑल आर मेटालिक. अच्छा देखिए, ये हाउ आई एम वेरी मच श्योर एंड हाउ आई एम रिलेटिंग माई फिल्टरिंग आउट स्क्रीनिंग माई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी टेक्निक देखा करें कि टीचर किस तरह से अप्रोच करती हैं करेक्ट आंसर को. जब मैंने आप क्वेश्चन पढ़ा कि विच प्रॉपर्टीज कॉमन टू कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई. उस इन्फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू मैंने रिक्वायरमेंट स्क्रीन कर लिया और अप्लाई किया अपनी ऑप्शंस पे. तो ये टेक्निक आपने सीखनी है कि किस तरह से करेक्ट ऑप्शन को अप्रोच करना है बाय स्क्रीनिंग आउट आर ऑल इंफॉर्मेशन एंड देन इसको शॉर्ट लिस्ट करते जाएं और आपको करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे आप. क्वेश्चन 22, विच सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ओनली फाउंड इन द मेटल्स. अच्छा, जैसे मैंने वर्ड मेटल पढ़ा ना, मुझे पता चल गया पॉजिटिव आयन बनाएंगे और ग्रुप 1 2 3 के होंगे. ग्रुप 1 2 3 का मतलब है उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. एक हो या 2 हो या 3 हो. 5वां 6वां 7वां तो मेटल हो नहीं सकते. 7वां 7वां मेटल नहीं हो सकते. 3रा 4था 5वां मेटल नहीं हो सकते. मैं सिर्फ वैलेंस शेल देख रही हूँ. अगर आप देख रहे हैं ना मेरी टेक्निक कि टीचर तो सिर्फ वैलेंस शेल देख रही है, तो मैंने ये तीनों ऑप्शन क्रॉस आउट कर दिए हैं. मेरी ऑप्शन ए है, विच सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ओनली फाउंड इन द मेटल्स, बिकॉज आई नो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 के एलिमेंट मेटल होते हैं और ग्रुप नंबर मुझे बताता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं. इन सब में एक वैलेंस शेल है. इसका मतलब ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के मेटल्स हैं तो वो मेटल्स ही हैं.
So this is how you approach the correct answer. The elements with the code letter Q and R occupies the position shown in the outline of the periodic table, which is the formula of the compound formed between them. Okay, Q and R. Q valency +2, R valency 1 2 3 4 5वें ग्रुप से है तो -3, तो Q3R2 Q3R2. आई होप यू नो कि आप वैलेंसीज को जब इंटरचेंज करते हैं तो आपका कंपाउंड का फार्मूला बनता है. Q की वैलेंसी +2 है, चार्जेस हम नहीं करते हैं. जब हम चार्जेस को इंटरचेंज करते हैं, I mean, जब आप वैलेंसीज के नंबर को इंटरचेंज करते हैं ना, आप दूसरे एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट पे लेके आते हैं, तो चार्जेस को आप इग्नोर कर देते हैं. Q की वैलेंसी है +2 यानी Q इज 2. R की वैलेंसी है -3 यानी R इज 3. तो 3 जो R की वैलेंसी है वो आ जाएगी Q के नीचे, और Q की जो वैलेंसी 2 है वो आ जाएगी R के नीचे. आई होप यू अंडरस्टैंड. लेकिन इसकी एक और भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है कि कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाते हैं वैलेंसी से, आप वो जरूर देखें. क्वेश्चन नंबर 24 इज लिथियम एंड रुबिडियम आर बोथ इन द ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अच्छा जी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. अच्छा, ग्रुप 1 की जब बात हो रही है तो यहाँ तो वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का पूछेंगे या रिएक्टिविटी का पूछेंगे या एटॉमिक साइज का पूछेंगे. ठीक है, तो देख लेते हैं. Lithium atom and rubidium atom have the same number of electron in their outermost shell. Yes, it is correct. अच्छा, आयन तो नहीं कह रहे, नहीं एटम ही कह रहे हैं. अगर वो आयन कह रहे होते फिर ये क्रॉस होती स्टेटमेंट, फिर ये करेक्ट नहीं होती. नीचे देखें, लिथियम आयन एंड रुबिडियम आयन हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. नो, लिथियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, रुबिडियम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो आयन बना लेता है. ठीक है, इनके एटम्स में सेम ही होते हैं, क्योंकि एटम्स में तो आखिरी शेल में 1 होगा क्योंकि ग्रुप नंबर 1 है. ब्रावो सेज लिथियम एटम्स आर लार्जर देन रुबिडियम. नो, डाउन द ग्रुप आते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो लिथियम छोटा होता है रुबिडियम से. रॉन्ग है. डेल्टा सेज रुबिडियम आयंस आर लार्जर देन रुबिडियम एटम्स. नहीं, वो अपना आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आखिरी शेल तो खत्म ही हो जाएगा ना, तो रुबिडियम आयन छोटा होगा रुबिडियम एटम से. तो आपका अल्फा आंसर इज द करेक्ट आंसर. मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी वीडियो में ये खत्म हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएंगे. इन द पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी पीरियड्स इंक्लूड द एलिमेंट्स इन द ब्ला ब्ला ब्ला. ये पहले भी हमने किया हुआ है. हाउ मेनी पीरियड्स, तो 3 पीरियड 1 to 18. विच ऑब्जर्वेशन इज टिपिकल ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल एलिमेंट. सॉलिड है, नॉन मेटल है, डल होगा. अच्छा, ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं ना, ऑब्जर्वेशन होती है जब देख सकते हैं. विग्रस रिएक्शन विथ क्लोरीन, नो. Conducts electricity, no. It has more than one, no. It forms an acidic oxide. अच्छा, which observation is typical of the solid non-metal elements? अच्छा, ठीक है. अच्छा बेटा, ऑब्जर्वेशन जब आ जाता है ना तो इसका मतलब है कि आप वो चीज देख सकते हैं क्लियरली. ठीक है, अब यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड जब बनेगा तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको पीएच पेपर से पता चलेगा. तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं, तो वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी वो पीएच पेपर से आएगी. ठीक है, अब क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो विग्रस रिएक्शन तो बेसिकली नॉन मेटल विग्रस रिएक्शन देते ही नहीं है. उनके बड़े डल स्लो रिएक्शंस होते हैं क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है ना उनमें. और कोवलेंट बॉन्डिंग वाला चैप्टर जब आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर वेरी स्लो इन देयर रिएक्शन, क्योंकि उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल होते हैं उनमें. और क्यों, जिनमें मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते नहीं है. और ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी 1 होती है क्योंकि ट्रांजिएंट मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है. तो डेल्टा इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 27 says sulfur and selenium are in the same group of the periodic table from this way. I have already solved this question. वैसे ये आपने रिलेट करना होता है. देखिए, सल्फर एंड सेलेनियम आर इन द सेम ग्रुप में सेम है तो वैलेंसी सेम है, वैलेंसी सेम है तो कंपाउंड भी सेम बनेगा. सल्फर आपका यहाँ है, ऑक्सीजन वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेलेनियम के भी सेम है तो -2 वैलेंसी है उसकी. ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ SO2 भी बनाएगा, SO3 भी बनाएगा, तो सेलेनियम भी SO2 भी बनाएगा, SO3 भी बनाएगा. सोडियम के साथ बनाता है ऑक्सीजन और सल्फर Na, क्योंकि वैलेंसी सल्फर की -2 है तो Na2S बनाएगा, Na2S. तो सेलेनियम के साथ भी Na2Se बनाएगा. अच्छा, कॉम्बिनेशन भी आपने देख लेना है कि कॉम्बिनेशन में क्या करेक्ट है. Na2SO4, तो अगर सल्फर को हम सेलेनियम से रिप्लेस करते हैं तो हमारा यही वाला कॉम्बिनेशन चार्ली वाला ही करेक्ट है.
बाकी हमारा देखें यहाँ पर ये रॉन्ग है ना, यहाँ पर डेल्टा में आपका NaSC रॉन्ग है, यहाँ पर ब्रावो में आपका आखिरी वाला NaSCO4 रॉन्ग है, क्योंकि Na2SO4 होता है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलें। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सल्फर? एटॉमिक नंबर इज 16। चलते हैं पीरियोडिक टेबल, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो वो पूछ रहे हैं -2, तो इसकी वैलेंसी होगी, यहाँ से हमें ये पता चल गया, देन 2 अगेन करेगा। सल्फर कंटेन्स कैन हैव अ सल्फर -2, ठीक है। अच्छा जी, सल्फर डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म, नो नॉट डायरेक्टली, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक अलग वीडियो है इसमें देखेंगे। सल्फर फॉर्म्स आयनिक ऑक्साइड, नहीं, नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल कोवेलेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं। सल्फर विल रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म S+6 आयन, नो, सल्फर इज अ नॉन मेटल, तो इट रिएक्ट्स विद द मेटल्स टू फॉर्म, नहीं, सल्फर क्योंकि हमारा एक नॉन मेटल है, तो प्लस तो वैलेंसी हो नहीं सकती ना, रॉन्ग है ये, तो आंसर आपका अल्फा करेक्ट है इसमें। अच्छा, इसमें थोड़ा है डिफिकल्ट क्वेश्चन, ध्यान से कीजिएगा। एलिमेंट X इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम। अच्छा जी, टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब गेन कर रहा है, वो सॉलिड है। तो देखते हैं, ये आपका फ्लोरीन तो गैस होती है, एस्टेटीन सॉलिड होता है, एस्टेटीन ग्रुप 7 में है और 1 ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। इट इज लीस्ट रिएक्टिव इन द ग्रुप, ओके। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लिथियम इज अ मेटल, और ये 1 लूज करता है, गेन नहीं करता। फ्लोरीन गेन तो करता है लेकिन गैस है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम भी आपका सॉलिड होता है, तो आपका गेन करता है, ये सॉरी सीजियम लूज करता है एज अ मेटल, तो इसका मतलब है आपके जो तीनों वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, वो सिर्फ एस्टेटीन फॉलो कर रहा है, तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। Element X and Y in the group 7th of the periodic table. X is a liquid at room temperature, Y is a solid. Okay. Atom of Y have more proton than X. ठीक है, तो X अगर लिक्विड है और Y सॉलिड है, तो ग्रुप 7 में इसका मतलब है X ऊपर है और Y नीचे है, और एटम ऑफ Y है मोर प्रोटॉन देन एटम ऑफ X, X ऊपर है Y नीचे है। मॉलिक्यूल ऑफ Y हैव मोर एटम देन मॉलिक्यूल ऑफ X, ओके। Y जो है वो मोर रिएक्टिव देन X फ्रॉम द एक्वा सोल्यूशन ऑफ X माइनस आयंस। स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अगर तो आपका X और Y ग्रुप 7 में से है और X लिक्विड है और Y सॉलिड है, तो आपकी पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स डायटोमिक हैं ग्रुप 7 में, तो ऐसा नहीं है कि कुछ में एटम ज्यादा है कुछ में कम है, तो 2 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Y डिस्प्लेसेस X नहीं हो सकता, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो Y तो लेस कैन नॉट डिस्प्लेस X ना, बिकॉज X इज मोर रिएक्टिव, तो ओनली 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड लास्ट पेज है। मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड्स कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक हो गया। विच प्रॉपर्टी कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड, अच्छा वो कह रहे हैं पोजीशन ऑफ द एलिमेंट हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करता है, वो तो ठीक है, कौन सी नहीं करता वो इसमें से चूज करनी है। एसडी को बेसिक नेचर करता है प्रिडिक्ट, भाई हमें पोजीशन से पता चल जाएगा मेटल है या नॉन मेटल है, तो मैं आराम से बता सकती हूँ कि मेरा ऑक्साइड एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा। फार्मूला भी मैं आराम से उसका बना लूंगी। नंबर ऑफ आइसोटोप्स मुझे नहीं पता चलेंगे पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर सब आइसोटोप्स का सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कि उसके कितने आइसोटोप्स हैं। सो चार्ली इज माय आंसर। इट्स मेटालिक, नॉन मेटालिक, यस इट इज करेक्ट। सारी ऑप्शंस पढ़ा करें। द एलिमेंट विद द प्रोटॉन नंबर 12 है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। द एलिमेंट विद द प्रोटॉन नंबर पीरियोडिक टेबल हमें आंसर दे देगा जो सेम ग्रुप में है, 12, 20, 38, 56 ब्ला ब्ला ब्ला, तो 38, 56, 12, 56, 20, 2, 11, 13, 20, 2, 11, 13, 20, 11 ये 20 वाला, ठीक है 20 वाला सेम ग्रुप में आ गया ना।
हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 12 हमें दे रहा है और 20 वाला हमारा मैच कर रहा है सेम ग्रुप में, तो डेल्टा इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है सोडियम एल्यूमिनियम सल्फा इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच ट्रेंड इन द टाइप ऑफ द ऑक्साइड अकर्स। अच्छा, पीछे जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं ना उसमें मैंने आपको बताया भी है कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, और एल्यूमिनियम आपने याद कर लेना है कि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। ये फैक्ट है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, आपको बता दिया फैक्ट, ये आपने मेमोराइज करना है। सोडियम इज अ मेटल, तो लेफ्ट से बेसिक, राइट पे एसिडिक और बीच वाला एम्फोटेरिक, तो सोडियम बेसिक एम्फोटेरिक एसिडिक हो गया, डेल्टा इज आंसर। 34 टू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच प्रॉपर्टी कैन बी सेम फॉर बोथ। या तो उनका भाई वैलेंसी सेम होगी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो सेम नहीं होगी क्योंकि वैलेंस शेल सेम हो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकती। Which property is same for both the elements? The charge on the ion is same. Perfect. Their melting point is same? No. Physical properties change gradually down the group. The reactivity with the water or acid is same? No. Trend is same, not the capacity is same. Some are more reactive, some are less reactive. Right? So alpha is the answer. चलें जी, माशाल्लाह लास्ट पेज पे आ गए और आखिरी क्वेश्चन है हमारा वीडियो का, देखते हैं। Which statement about the periodic table is correct? The melting point of the element increases down the group of group 1. मेल्टिंग पॉइंट आपका मेटल्स के अंदर, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है उनकी वो वीक हो जाती है ना एटॉमिक साइज के बढ़ने से। रिएक्टिविटी increases for group 7? No. Decreases reactive element? Decreases for group 7? No. Group 1 की increase होती है reactive. Color of the compound become darker for group 7? Color of the element become darker group down group 7? Yes, it is correct. Group 1 के जो elements होते हैं ना, metals होते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। अल्फा इज अ रॉन्ग ऑप्शन, सो डेल्टा इज अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ग्रुप 7 के एलिमेंट डाउन द ग्रुप आते हुए डार्कर हो जाते हैं। ये फैक्ट है, याद करना है आपने। चलें जी, पीरियोडिक ट्रेंड वाली सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।